viewers, welcome to my YouTube channel. ग्लोबल मार्केट हैशटैग डीएनए अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरा पहला जो म्यूचुअल फंड है उसका बारे में डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया हूँ, एलोबरेट भी किया हूँ, एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो जहाँ कल मैंने खत्म किया था वहीं से मैं मेरा सेकेंड वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है, मेरा सेकेंड म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। राइट, करते हैं आज का मेरा सेकंड म्यूचुअल फंड जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका भी रेटिंग 5 स्टार है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना वेबसाइट में खोल लेता हूं क्योंकि ये भी मेरा बहुत पसंदीदा फंड है। इसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूं। मेरा इन्वेस्टमेंट है इस फंड के अंदर, ये देखिए 20,000, जिसका करंट वैल्यूएशन है आपका 20,045 के। टोटल गेन है 457.67 रुपया, मतलब करीबन 2.29% मेरा टोटल गेन है। कुछ दिन पहले ही मैंने इन्वेस्टेड हूँ इस फंड के अंदर, तो कुछ दिन बाद ही मेरा ये रिटर्न है। तो आप समझ ही सकते हैं, कुछ दिन बाद अगर इस फंड ने इतना शानदार रिटर्न दे सकता है तो अगले 3 साल या तो फिर 5 साल या तो फिर उससे भी ज्यादा अगर या कोई, तो व्यूअर्स आप लोग समझ ही रहे हैं, जितना लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस का हिसाब से अगर आप इन्वेस्टेड करते रहोगे तो आपको पता है कि कम टाइम में ये फंड इतना रिटर्न अच्छा दे रहा है, तो इसका मतलब सोचिए लॉन्ग टर्म में ये कितना रिटर्न देने वाला है। तो चलिए इसका डिटेल्स में हम बात करते हैं इस फंड के बारे में। मैं अपना वेबसाइट लॉग इन कर लेता हूँ और मैं आपको इस फंड का डिटेल्स में बताता हूँ। इस फंड का देखिए 1 मंथ का जो रिटर्न है नेगेटिव है 2.28%। लेकिन नेगेटिव होने से आप लोग मतलब इसमें कोई झिझक मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी फंड हमेशा एक तरह रिटर्न नहीं देता है। क्योंकि एक मंथ में अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो जाहिर सी बात है 6 मंथ्स या तो फिर 1 ईयर या तो 3 इयर्स में ये आपको रिकवर करके देगा। ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं तो। मैं लिख के दे सकता हूँ, देखिए 6 महीना में इसका 6 मंथ में इसका रिटर्न है 13.59%। 1 ईयर में है 50.74%, अप्रॉक्स 51%। राइट, 3 इयर्स में है 26.91%, 5 इयर्स में है 49.31%, ओवरऑल 20.15%। इसका करंट एनएवी है 296.89 रुपये। इसका मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज पर मंथ और फंड साइज है 26,644 करोड़। आप इसमें लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मिनिमम आपका 5,000 से स्टार्ट है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। व्हाटएवर यू वांट यू कैन। चलिए रिटर्न कैलकुलेटर में देख लेते हैं। अगर मैं 20,000 वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं अगला 5 साल के लिए, तो ये अमाउंट कहाँ तक जाने वाला होगा। अगर 20,000 मैंने लमसम डाले हैं 5 साल के लिए, तो इट वुड हैव बिकम में 1,48,444, करीबन 642%, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको कोई बैंक भी नहीं देगा। कोई ऐसा कोई जगह नहीं है जहां से आपको 642% का रिटर्न 5 साल में मिल सकेगा। एक स्टॉक मार्केट ही है और म्यूचुअल फंड ही है जहां पर आप ढेर सारा रिटर्न कमा सकते हो विथ प्रॉपर नॉलेज, विथ एक्सपीरियंस और प्रॉपर गाइडेंस का हिसाब से। इस फंड के अंदर 75 कंपनी का होल्डिंग्स है। मैं टॉप 10 कंपनीज के बारे में बता रहा हूं। जो देश का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका 9.63% होल्डिंग्स है इस फंड के अंदर। सेकेंड है उसी कंपनी का जियो फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका भी 6.71% होल्डिंग्स है इस फंड के अंदर। थर्ड है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, इसका भी 4.13% होल्डिंग्स है। फोर्थ है HFCL लिमिटेड, इसका भी 4.11% इन्वेस्टेड है।
फिफ्थ है बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका भी होल्डिंग्स 3.89% है। नेक्स्ट है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड 3.78%। नेक्स्ट है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, इसका भी 3.22% इन्वेस्टेड है। अदानी पावर लिमिटेड, ये भी बहुत फेमस कंपनी है, इसका भी होल्डिंग्स इस फंड के अंदर है, जिसका परसेंटेज है 2.78%। नेक्स्ट है पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, इसका भी 2.65% होल्डिंग्स है। लास्ट वन है द आरबीएल बैंक लिमिटेड, इसका 1.97% होल्डिंग्स है इस फंड के अंदर। तो व्यूअर्स समझ ही सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा कंपनी इस फंड के अंदर पूरा फुल ऑन एकदम इन्वेस्टेड है, इसका मतलब ये फंड जाहिर सी बात है बहुत ही पॉपुलर फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है, और मेरा रिसर्च किया हुआ भी फंड है, मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए व्यूअर्स मैं बार बार ये फंड के बारे में आप लोगों के पास ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये फंड बहुत ही अच्छा फंड है, आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए इसका डिटेल्स में भी जाते हैं, इस फंड का और भी एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है, टैक्स है, इसका बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.64% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रीडिंग विद इन 1 ईयर। अगर एक साल के अंदर आप इस फंड से एग्जिट करते हो तो वहां पर आपका 1% कट ऑफ होगा। अगर आफ्टर 1 ईयर आप एग्जिट करते हो, इसमें कोई आपका एग्जिट लोड नहीं कट ऑफ होगा, वो एज यूजुअल आपको जो रिटर्न है वो आपको मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें एक स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगता है, जिसका चार्जेस है 0.005% फ्रॉम जुलाई 1, 2020 से। टैक्स इम्प्लीकेशंस, इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, अगर आप एक साल के पहले एग्जिट लेते हो तो आपका जो रिटर्न बनता है उसमें 20% टैक्स कट ऑफ होगा। इफ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर, अगर आप एक साल के बाद इस फंड से एग्जिट लेते हैं तो रिटर्न जो एक्सीडिंग होगा, मतलब मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं, उसका रिटर्न होके 1,25,000 हो गया, तो आपका जो कट ऑफ होगा वो आपका 1.25 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका एक साल के अंदर 1,25,000 गेन होता है तो उसका ऊपर 12.5% टैक्स चार्ज होगा। इसका फंड मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। इसका फंड मैनेजर जो है संजीव शर्मा, अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट। इसका डिटेल्स में भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका जो एजुकेशन है संजीव शर्मा का, मिस्टर शर्मा इज ए कॉमर्स ग्रेजुएट एंड पीजीबीटीए फाइनेंस, मतलब ये कॉमर्स से ग्रेजुएट है और फाइनेंस लेके भी वो स्टडी किया है पुणे से। इसका एक्सपीरियंस है, ही हैज टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 17 इयर्स इंक्लूडिंग 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब इस फंड के बारे में नहीं, उसका फाइनेंशियल मार्केट में 17 इयर्स इंक्लूडिंग और 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट में। ही स्पेशलाइजेशन इज आइडेंटिफाइंग क्यूरिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इन सिक्योरिटीज। चलिए इसका दूसरा फंड मैनेजर के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसका नाम है बासव सागत। ये अप्रैल 2022 से टिल नाउ प्रेजेंट है इस फंड के अंदर, ये फंड को मैनेज करता है। इसका भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसका भी एजुकेशन है बीकॉम एंड सीएफए। इसका एक्सपीरियंस है प्रायर टू ज्वाइनिंग पॉइंट म्यूचुअल फंड ही वाज वर्क विद एक्यूस्टा कैपिटल एज इक्विटी रिसर्च एंड एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट का हिसाब से इस फंड के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया है। और अगला जो फंड मैनेजर है इसी फंड के अंदर जो मई 2020 से टिल नाउ प्रेजेंट है, इसका नाम है मिस्टर पांडे, अंकित ए पांडे। तो मिस्टर पांडे हैज डन सीएफए एंड एमबीए, इसका भी एजुकेशन है सीएफए एंड एमबीए।
इसका एक्सपीरियंस है प्रायर टू ज्वाइनिंग क्वांट म्यूचुअल फंड ही वाज वर्कड विद इन्फोसिस फिनेक्टो बिगिन हिज करियर इन इक्विटी रिसर्च। मतलब ये जो पर्सन है मिस्टर पांडे, ये म्यूचुअल फंड में तो ज्वाइन क्वांट म्यूचुअल फंड में तो ज्वाइन किया, इसका पहले इसका इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में डायरेक्ट जो इक्विटी मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। 2011 से इसका एक्सपीरियंस है, राइट। तो इस फंड का टोटल रैंक है इंडिया में 34। एज पर रैंकिंग इसका रैंकिंग है 34 इन इंडिया। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये लोग जो टोटल एसेट को मैनेज करते हैं तो उसका जो फंड साइज है उसका करीबन 90,626 करोड़ है, मतलब सीआर है। तो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्कीम सीक्स टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन by investing in a well diversified portfolio of small cap companies। ये ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं इस पूरा फंड को, या तो फिर कुछ परसेंट, मान लीजिए 60 या 64% स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका जो बेंचमार्क है, हम लोग का जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है उसको बीट करना, मतलब इसका हिसाब से वो अपना काम करता है। कभी अगर डाइवर्सिफाई करना पड़ता है तो लोग करता है। तो बहुत ही अच्छा फंड है। अगर आप लोग को अच्छा लगा मेरा इस वीडियो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख सके। वो लोग को भी अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।